वहीं धर्म ध्वजारोहण से पहले रेत कलाकार ने राम की पैड़ी पर रेत कला से पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तस्वीर उकेर कर उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने कलाकार रुपेश कुमार से खास बातचीत की। देखी। रामलला की धरती पर हम खड़े हैं और ये अयोध्या का रामपेड़ी है, जहां पर कलाकृतियों से भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत का वेलकम होना है। यहाँ पर अलग अलग तरीकों से लोग उनको वेलकम करने के लिए कलाकृतियाँ बना रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीर में ये जो रेत से बनी हुई उनका एक तरीके से ये वेलकम गेट है, देखेंगे आप राम की पैड़ी पर, और वहाँ पर ही ये बनाया गया है। श्री राम की एक प्रतिमा है, इसके बाद मोहन भागवत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और इसको बनाने वाले रुपेश कुमार हमारे साथ हैं। रुपेश एक लंबे समय से अयोध्या में इस तरह की कलाकृतियां बनाते आए हैं, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे उसका फिर उद्घाटन हो राम मंदिर का। कल ध्वजारोहण होना है राम मंदिर का, और उसके लिए भी इन्होंने कलाकृति बनाई है, और सभी वो लोग जो यहाँ पर शामिल होंगे वो इस तस्वीर में इन्होंने उकेरने की कोशिश की है। किस तरह से बनाई है रुपेश जी, और कब से इस कलाकृति से जुड़े हुए हैं आप? पिछले 10 सालों से तो मैं संकल्पित हूँ इस क्षेत्र में कि मैं काम करता रहूँगा। और मैं रुपेश सिंह हूँ, मूल निवासी बलिया का हूँ, और वाराणसी से पठन पाठन कार्य फाइन आर्ट के क्षेत्र में करता रहा हूँ। भगवान रामलला के धर्म ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस के सरसंघचालक महोदय श्री मोहन भागवत जी का आगमन हो रहा है। उस क्रम में मैं भगवान राम लला तथा रामलला के भव्य मंदिर और धर्म ध्वज को रेत पर जीवंतता पूर्वक उकेरते हुए आने वाले हमारे दो मुख्य अतिथियों सरसंघचालक जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीवंत छवि रेत पर उकेर कर और उन्हें वेलकम करने का प्रयास किया। ये जो बनाया है आपने, ये कैसे बनाया, कितना टाइम लगा? और आप एक लंबे समय से जुड़े हैं, आपने इसके पहले भी कुछ कलाकृति बनाई हैं राम मंदिर से जुड़ी हुई? मैं ये कलाकृति तो जब भगवान और जब भगवान राम के मंदिर के लिए या देश में कोई भी ऐसी समसामयिक घटनाक्रम घटती है या कुछ ऐसे उत्सव होते हैं, उसमें मैं अपनी कलाकृतियों से समाज को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करता रहता हूँ। उसी क्रम में देश में एक धर्म ध्वज का ध्वजारोहण के लिए को लेकर पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, और जो शुभ घड़ी कल आने वाला है, उसको लेकर मैं सनातन को बढ़ावा देने, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति देश के सभी लोगों तथा दुनिया में यह संदेश देने के लिए यह कलाकृति रेत पर उकेरा हूँ कि हमारा धर्म, हमारा सनातन और हमारा धर्म ध्वज की चर्चा पूरे दुनिया में हो, भगवान राम के प्रति आस्था में बल मिले लोगों को, और उत्साह के साथ इस उत्साह में शामिल होने का अवसर मिले। कोई संकल्प है जीवन का? यह लगभग 10 सालों से, जब मैं पहली बार दीपोत्सव में आया था तो भी मैंने रेत कलाकृति पर जीवंतता पूर्वक भगवान रामलला के श्री राम वनागमन की जीवंत चित्रण किया था। उसी समय जब मंदिर नहीं बना था, तब ही मैंने संकल्प लिया था कि भगवान रामलला जब अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तब मैं दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति बनाकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करूंगा। सनातन धर्म को और भगवान रामलला के गौरव गाथा को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम करूंगा, और जब यह कार्य कर दूंगा तभी मैं अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा। लेकिन भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसमें भी मैंने गिलहरी रूपी सेवा में वही चित्र उकेरा था जो गिलहरी भगवान राम के राम सेतु में अपना छोटा श्रमदान दे रही थी। और आज भी धर्म ध्वज का, भगवान का धर्म ध्वजारोहण हो रहा, तो उसमें भी मैं अपना श्रमदान देने अपनी टीम के साथ भगवान राम की पैड़ी पर उपस्थित हूँ। और मेरा यह संकल्प है कि मैं जब तक सैंड कलाकृति, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा कलाकृति भगवान राम के जीवन गाथा से आधारित न बना दूं, तब तक अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा, और निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों पर ऐसी कलाकृतियां बनाकर और समाज को जागरूक करने का काम करता रहूंगा। ये रेत कहाँ की लाए हैं आप, कहाँ की रेत है? ये सरजू की रेत है, माता सरजू की रेत है, और सरजू जी की पैड़ी, रामलला की पैड़ी है। यहीं पे बीड़ा चौक के पास में मैंने यह कलाकृति उकेरी है। देखिए, ये इन्होंने बनाया है, ये सरजू की रेत है, और उस सरजू की रेत से राम की पैड़ी पर इन्होंने ऐसी एक कलाकृति उकेरी है जिसे देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है।
सबसे बड़ी बात है कि ये 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है ऐसी कलाकृति को बनाने में। बालू और रेत से ये बनी हुई कलाकृति अपने आप आकर्षण का केंद्र है। कल नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके वेलकम के लिए खास तौर पर इसे तैयार किया गया है। रुपेश अक्सर इस तरह की कलाकृतियां बनाते हैं, राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऐसे ऐसे जब भी अवसर आते हैं रुपेश अपनी कलाकृति दिखाने यहाँ जरूर पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखर किदवई, जनता टीवी लखनऊ।